नमस्कार दोस्तों, बीसीटी टॉप ट्रेंड के इस भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में मैं इंडिया के टॉप थ्री का मतलब टॉप 3 क्रिमिनल्स जो कि इंडिया की टॉप 3 वांटेड लिस्ट में है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है मसूद अजहर का। कौन है ये मसूद अजहर? तो मैंने इसका कुछ सर्च किया है। मसूद अजहर दिखने में कुछ इस टाइप से लगता है और ये इंडिया की टॉप 3 वांटेड लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। मसूद अजहर अरेस्ट हुआ था 1994 में कश्मीर में कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इसका हाथ देखने के बाद इसको अरेस्ट किया था फरवरी 1994 में। और 1995 में कुछ फॉरेन टूरिस्ट जो कि इंडिया में जम्मू कश्मीर में विजिट करने आए थे, उनका किडनैप हो गया था। उनकी ये साजिश थी सिर्फ इस मसूद अजहर को छुड़ाने की। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इसको दिसंबर 1999 में रिलीज़ किया। कुछ पैसेंजर जो कि हाईजैक फ्लाइट IC 814 में थे, उसके बदौलत 3 टेररिस्ट भारत सरकार ने आज़ाद किए थे, उसमें से एक मसूद अजहर भी था। आज़ाद होने के बाद उसने जैसे मोहम्मद संगठन को बनाया, 2000 में उसकी नींव रखी और जिसका मेन मकसद था कि भारत में आतंकवादी एक्टिविटीज़ कराना। 13 दिसंबर 2001 में जो पार्लियामेंट में अटैक हुए थे दिल्ली में, उसमें इसका मेन रोल है। और इसी की वजह से एक तो उसको हमने रिलीज़ किया है और दूसरा जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था, तो इन 2 कारणों की वजह से ये इंडियन टॉप वांटेड लिस्ट में नंबर 3 पर है। तो ये तो हो गया मसूद अजहर। तो इसके बाद जो दूसरे नंबर पर है सैयद सलाहुद्दीन। कौन है ये सैयद सलाहुद्दीन? सैयद सलाहुद्दीन दिखने में ऐसा है और ये हमारी टॉप वांटेड लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। सैयद सलाहुद्दीन हेड है हिजब उल मुजाहिदीन का। 1987 में ये अरेस्ट हुआ कुछ वॉलेंट एक्टिविटीज़ के कारण इलेक्शन के दौरान। 1989 में ये रिलीज़ हो गया और इसने हिजब उल मुजाहिदीन को ज्वाइन कर लिया और बाद में इसका लीडर भी बन गया। अपने 2012 के इंटरव्यू में इसने कहा है कि इसको पाकिस्तान से बैकअप मिल रही है, स्पाई एजेंसी से उनकी बैकअप मिल रही है कि वो कश्मीर में फाइट करता रहे। तो इसकी भारत सरकार को क्यों ज़रूरत है? क्योंकि बहुत सारे जो अटैक हुए जम्मू एंड कश्मीर में, इसमें ये जो की सस्पेक्ट है यह है सैयद सलाहुद्दीन। इसको पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी बैकअप कर रही है, इसलिए भी ये एक तरह से वांटेड लिस्ट में हमारे पास है। और ये जो तीसरा कारण है कि जो NIA की सस्पेक्ट के हिसाब से 17 सितंबर 2011 में जो दिल्ली हाई कोर्ट में ब्लास्ट हुए थे, उसमें इसका रोल है। क्योंकि एक अरेस्ट जो एक्यूज ने बताया है कि इसको ये सब ब्लास्ट करने के लिए सैयद सलाहुद्दीन ने समझौता और सलाह दी थी। इस 3 वजह की वजह से, क्योंकि इसने बहुत सारे अटैक में इसका जिम्मेदारी है जम्मू कश्मीर में जो हुए हैं, और पाकिस्तान की जो स्पाई एजेंसी है इसको बैकअप कर रही है, और दिल्ली हाई कोर्ट जो ब्लास्ट हुए थे उसमें भी इसका की सस्पेक्ट रोल है। तो इसकी वजह से ही हमारी जो वांटेड लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। वांटेड लिस्ट में जो टॉप नंबर 1 है वो है दाऊद इब्राहिम कसकर। तो कौन है ये दाऊद इब्राहिम कसकर? दिखने में आपको ये चेहरा जाना पहचाना लगता है, भारत के ओरिजिन से है। एक महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल का लड़का था। को हम भारत में D ग्रुप को बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसको हम कई बार डॉन भी बोलते हैं। ये ऑपरेट करता है अनीस ब्रदर और छोटा शकील की सहायता से। और जो इसका जो मेन कारण है जिसकी वजह से हम लोग इसको ढूंढ रहे हैं वो है सीरियल ब्लास्ट जो मुंबई में हुए थे मार्च 1993 में, जिसमें कि 250 से ज़्यादा लोग मरे थे। तो उसमें इसका की सस्पेक्ट रोल है। तो भारत सरकार इसको ढूंढ रही है तब से। और इसका जो दूसरा कारण है जिसकी वजह से हम लोग इसको सबसे खतरनाक मुजरिम में रखा जाता है, क्योंकि ये फाइनेंसर है जिहादियों के लिए जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इंडिया में। उनका जो मेन फाइनेंसर है, जहाँ से पैसा उनको मिलता है, वो है दाऊद इब्राहिम कसर की तरफ से। फर्जी बैंक नोट बनाने और ड्रग्स के बहुत सारे केसेस के ऊपर चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंडिया की टॉप 3 लिस्ट में नंबर 1 पर है। तो इस समय ये कराची में अपने आप को, मतलब पाकिस्तान कराची में इसने आपको छुपा रखा है। तो ये है सबसे खतरनाक मुजरिम जो कि इंडिया की टॉप 3 लिस्ट में सबसे ऊपर है। विकीपीडिया से भी इनको देख सकते हैं। मसूद अजहर आप देख सकते हो, विकीपीडिया में इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको गूगल सर्च में, और विकीपीडिया में आप देख सकते हो कि इसके ऊपर कितने सारे इल्ज़ाम हैं। ये है मसूद अजहर। उसके बाद अगर सैयद सलाहुद्दीन को देखते हो, बहुत सारा एक्टिविटीज़ में इसका
है। इसका एक बहुत खतरनाक दमदार भाषण आपने देखा होगा 2012 में रिलीज़ हुआ, जिसमें उसने देखा कि लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए, टीवी नहीं दिखाना चाहिए, इसके बारे में उसने कुछ काफ़ी 37 मिनट का एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया है। और इसका अगर प्रोफाइल देख लेते हैं विकीपीडिया पर, तो ये भी बहुत भयंकर प्रोफाइल है। ये लीडर है हिजब उल मुहद्दीन का, जो कि बहुत खतरनाक संगठन है, कश्मीर से ऑपरेट करता है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से ऑपरेट करता है। और अगर दाऊद इब्राहिम को सर्च किया जाए तो कपिल देव का एक आपको मैसेज दिख जाएगा शुरू में, और उसके बाद यहाँ पर आपको दाऊद इब्राहिम की जन्म कुंडली दिखने को मिल जाएगी। और फाइनली इस टॉप वांटेड जो क्रिमिनल जो इंडियन लिस्ट में है, बॉम्बे ब्लास्टिंग के बारे में आप पूरा जान सकते हो विकीपीडिया से, और इसकी पूरी कहानी, हिस्ट्री, लोकेशन, कहाँ से वर्क करता है, यूएई तक इसके है संबंध, इस समय पाकिस्तान में छुपा बैठा हुआ है। और तो ये है हमारे इंडियन वांटेड लिस्ट का नंबर 1 डॉन दाऊद इब्राहिम। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देने जा रहा हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो थम्स अप दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।